जय जगन्नाथ। आज आम आलोचना करवा भाषा लिपि और साहित्यर अन्य एक विभाग जहाँकि अलरेडी आउ गोटे क्लास रे आम आलोचना कर सारी मोर आशा ये भिडियोटी तुम मानकर बहुत उपयोगी आसब। आम उड्रीय भाषा बा उड्री भाषा विषय आलोचना करथिला आउ कहितली एही उड्रीय भाषा थिला ओडिया शब्दर उत्पत्ति। हाँ ये उड्री भाषा गोटे एक चाष संपर्कित शब्द। से समय रे गाँ गहल निकट चाष को ओड चाष बोली कहुला। खर्धा अंचल रे एक स्वाभिमानी जाति बास करुथिले। निजको से माने स्वाभिमानी बोली भाबुथिले एवं जेउ मानकु ओड पाइक बोली मध्य कहुला। जगन्नाथ को अनेक स्थल रे ओड देवता बोली मध्य कहुजाई थाए। बुझिला जगन्नाथ को केतेक स्थल रे ओड देवता बोली कहुजाई थाए। यही ओड मानू अड्र परे उड्र बोली कहगला। भिन्न तदनुसार समय अनुसार यही भूखंडर नाम उड्र देश बा उड्र मानकर भाषार नाम उड्रीय बा उड्री भाषा नाम रे अभिहित हैला। से विषय आम आलोचना करि जाइथिला। आज को प्राय 5-6 वर्ष तले शैशव गंगेय समतल अंचलर जो सभ्यता विस्तार लाभ करिथिला तार नाम थिला आर्य सभ्यता। बुझिला जिते बड़े 5-6 वर्ष तलर कथा शैशव गंगेय समतलर अंचल रे गोटे सभ्यता विस्तार लाभ करिथिला ताहार नाम थिला आर्य सभ्यता। ताहार नाम कौन थिला आर्य सभ्यता। आर्य मानकर सर्व प्राचीन ग्रंथ हैला वेद। मने रखि था आम आर्य मानकर सर्व प्राचीन ग्रंथ हैला वेद। जहा नाही वेद रे ताहा नाही ए जगत रे कहा जाइछि है ना नहीं। जहा नाही वेद रे ताहा नाही ए जगत रे आमे जानि सारिचु। तो से आर्य मानकर प्राचीन पुराणा ग्रंथ हेउछि वेद। वेदर भाषा हैला वैदिक संस्कृति। वेदर भाषा हेउछि वैदिक संस्कृत जहाँकि देवता मानकर भाषा बोली मध्य कहा जाई थाए। से वैदिक संस्कृत को यही भाषा सह प्राचीन ईरानी भाषार बहुल सामंजस्य मध्य देखा जाइछि एवं प्राचीन ईरानी भाषा साबेस्ता ग्रंथ रे सुरक्षित होई रहिछि। देखो मने रखिबा को पड़िबो प्राचीन ईरानी भाषा क्यों ग्रंथ रे सुरक्षित होई रहिछि। आबेस्ता ग्रंथ रे मने रखिबा को पड़िबो। आबेस्ता ग्रंथ रे से प्राचीन ईरानी भाषा गुड़ाक सुरक्षित होई रहिछि। आमे पाई परिबा से प्राचीन ईरानी भाषा आबेस्तार देवादेवींकर सह वैदिक देवदेवींकर सादृश्य देखा जाए। तेनु भाषाविद माने वैदिक संस्कृत और आबेस्तक भाषा को भारत ईरानीय इंडो ईरानियन वर्ग बा ग्रुप रो अंतर्भुक्त करा जाइछि। बुझिला वैदिक जुगरे कौन केवल गोटे भाषा थिला। यह आम मानक मन भितरे प्रश्न उंकी मारे। यह होई न पारे कहीं ना केबे हेई पारिबो नाई। वैदिक जुगरे केवल मात्र संस्कृत भाषा थिला। प्रत्येक भाषा प्रचलित थिला एवं ताहा कौनसी लिपि रे लेखा जाऊ नथिला। कारण भारत भली विशाल भूखंड कहीं ना आम भारत विशाल भूखंड अच्छी विभिन्न परिवेश मध्य विविध भाषाभाषी लोक बास करवा निश्चित समाचीन। कहीं अंचल अनुसार भाषाभाषी अंचल मध्य प्रचलित। यह छड़ा वैदिक भाषार मध्य कालक्रमे एकाधिक भाषार सृष्टि हवा असंभव जहाँकि लौकिक संस्कृत हेउची वैदिक संस्कृतर संतान। ए लौकिक संस्कृत कौन लौकिक संस्कृत हेउची आम वैदिक संस्कृतर संतान। पाणिनिको समय को जेते बेले पाणिनिको समय आसी जाए सेते बेले कौन हैला वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत मध्य एते मात्रा रे पार्थक्य देखा गला जे लौकिक संस्कृत निमंते स्वतंत्र व्याकरणर आवश्यकता पड़िथिला। जेते बेले पाणिनि आसिले केते मसिया केते बेल को आसिथिले से केते मसिया बेल को ख्रीष्टपूर्व 7म शताब्दी बेल को मने रख पाणिनि को समय थिला ख्रीष्टपूर्व 7म शताब्दी बेल को से कोन रचना करथिले। से रचना करथिले अष्टाध्यायी। बुझिला से कोन रचना करथिले अष्टाध्यायी रचना करथिले। वैदिक संस्कृत ता सहित लौकिक संस्कृत मध्य रे पार्थक्य को प्रंजल भाव रे बुझाइछन्ती हमर पाणिनि। बुझेला से अष्टाध्याय रचना करथिले ता सहित आम वैदिक संस्कृत को लौकिक संस्कृत को पूरा प्रांजल भाव में भल भाव में बुझे जाइछन्ती एवं व्याकरण पुस्तक हिसाब से अष्टाध्यायी पृथ्वी रे सर्वश्रेष्ठ। जेते बेले व्याकरण को देखा गला ताहले पाणिनिकर से अष्टाध्यायी
बुझेला पाणिनिकर से अष्टाध्यायी व्याकरण पुस्तकटी पृथ्वी रे श्रेष्ठ होईची बुझी होची कोठारे आम पृथ्वी रे सर्वश्रेष्ठ किंतु यही पुस्तक संस्कृत को सूत्रावलीर पिंजर मध्य एक आबद्ध सुख पक्षी सदृश कर तद्वारा संस्कृतर परिवर्तन गति रोध हो गला कारण अपाणिनीय प्रयोग कहीं स्वीकार कले ना तथापि अष्टाध्यायी जो संस्कृतर विशुद्धता और मौलिकता आद्यवधि अक्षुण्ण रही आम वेद भाषा संस्कृत से संस्कृत भाषार ओडिया भाषा आसी नहीं किछि मात्रा रे आम ओडियार निजस्व भाषा मध्य रही मनुष्य मन सर्वदा मुक्त आकाशर विहंग सदृश उड़ीबा चाहे तेणु से निज मनर भावना व्यक्त करने को भिन्न भिन्न शब्द तथा शैलीर आश्रय नहीं थाए फल केवल शब्दावली नुहे कहिबार शैली रे मध्य नूतनत्व आसे सेहीपरि प्रचेष्टार नूतन भाषा जन्म लाभ करे बुझेला जेहेतु गोटे मनीष निजर मनर भावना को प्रकाश करने हेले से कौन करिथाए निजर शैली अनुसार से कही थाए निजर शैली अनुसार से कही थाए लिखि थाए एवं जहाँ फल नूतनत्व सृष्टि हो जाए देख गोटे साइंटिस्ट माने कौन करथांती केमिति नुआ 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 करबा से तांको प्रचेष्टा रे लागि पड़ी थांती ताबले नुआ हे जाए ठीक सेमिति आम भाषा रे मध्य कौन हो जाए जदि आम प्रचेष्टा करिबा नूतनत्व सृष्टि करिबा ताहले आम भाषा समृद्ध हेबा संगे संगे नूतन भाषा रे प्रतिष्ठित हेई पारिब वैदिक भाषारू जो बौद्धिक लौकिक संस्कृत सृष्टि हैला ताहा थिला श्रेष्ठ मानकर भाषा सर्वसाधारण स्तर रे वैदिक भाषार छाया रे अन्य जो भाषा जन्म लाभ करिथिला ताहा हैला प्रकृत भाषा बुझेला प्रकृत भाषा केवल लौकिक संस्कृतर उत्पन्न बोली कहबा ठीक हम ना कहीं वैदिक स्तंभ शब्दरू खंब आसला शब्द उत्पन्न आसला यह कदबी कौन सी संस्कृतर स्तंभ शब्दरू उत्पन्न है नहीं बुझेला ना नहीं जहाँफल एत प्राकृत भाषा संस्कृत अपेक्षा वैदिक भाषार निकटतर प्राकृत भाषा संस्कृत अपेक्षा वैदिक भाषार निकटतर होता है एवं भारत में संस्कृत सहित अन्य जो भाषा माने प्रचलित थिला से गुड़िक पाली थिला आ प्राकृतर उद्भव घटी थिला तापरे वैदिक भाषार शब्दावली संग्रह कर परिपृष्ट होता सम्राट अशोक बेलू कौन आसला जितेबाला सम्राट अशोक बेलू पाली भाषार प्रसार एते बढ़ी जाइथिला बहुत मात्रा रे बढ़ीगला पाली भाषार प्रसार से विभिन्न शिलालेखारे मध्य पाली भाषा व्यवहार करथिले आम ओडियार धौलीगिरी शिलालेख पाली भाषा ही व्यवहृत होइछि धौलीगिरी जन माने देखिजो से धौलीगिरी रे कौन अच्छी पाली भाषा रे व्यवहार होइछि आउ जदि जी भी देखी ना आसब धौलीगिरी देखीदेव बहुत भल हम ताहले निम्न रे केतेक संस्कृत पाली और ओडिया शब्दर तुलना प्रदत्त रही देख संस्कृतर जमिति रहिला अग्नि पाली रे अ ग रे ग हर्षैकार आउ ओडिया रे अगी है ना नहीं ठीक सेमी अगी रहिला अग्र अग अग खेम ता खेम आउ खेम खेम एभली भाव में श्रृगाल श्रृगाल सिगाल सियाल आम हूँ ना नहीं ये भाव में गृहिणी गृहिणीर जो पाली भाषा रे घरणी एवं ताहा आम ओडिया भाषा रे मध्य घरणी ता सहित कौन ग्रहिता आउ पाली भाषा रे घहिता जमिति ओडिया भाषा रे गहिता हे भली भाव में ता सहित आम संस्कृत भाषा रे दुग्ध आम संस्कृत भाषा रे दुग्ध कही था आम जाचु दुग्ध ता सहित पाली भाषा जदि कहबा दुग्ध आसुजी दुग्धरु दूध है दुग्धरु पुणी दूध है आम ओडिया भाषा रे ये भाव में केमिति सारंजम देखा जाउची केमिति पार्थक्य देखा जाउची किछि मात्रा रे एवं केमिति संस्कृत भाषा रो पाली भाषा को आसीची पाली भाषा रो पुणी आम ओडिया भाषा को आसीची से शब्द गुड़िक आलोचना करुचा है ना नहीं ता सहित आम जानिला उपयुक्त सामंजस्य को लक्ष्य कले कौन है अल्टिन वर्ग कहते किए कहले सबुजिक जितेबाला देखिले जमी संस्कृत रु आसला पाली को पाली रु आसला ओडिया को सी ताको अनुध्यान करिकी अल्टेन वर्ग कहले जे पाली कलिंगर जनसाधारण भाषा थिला बुझीगला ना नहीं पाली आम जो कलिंग कलिंग कहले कौन ओडिशा
है ना नहीं ओडिशा कलिंग बोली कह जाए है ना नहीं ओडिशा को कलिंग बोली जेहेतु कह जाए पाली थिला से ओडिशार पाली थिला आम जनसाधारण भाषा पालीर अन्य नाम हेउची उड्र प्राकृत पालीर अन्य नाम कौन उड्र प्राकृत बुझेला उड्र उड्र रु ही आसी ना ओडिया उत्पत्ति बोली कही तो अशोक समय जो बौद्ध ग्रंथ माने सिंहल को पठा जाइथिला तार भाषा थिला पाली एवं ताहा कलिंग रु ही पठा जाइथिला महामेघ बाहन ऐर खारबेल समय को ओडिशार नाम मध्य कलिंग थिला खंडगिरी उदयगिरी अभिलेख गुड़िकर भाषा को प्राचीन पाली भाषा बोली स्वीकार करा जाई एही सबु कारणरू अनेक पंडित पाली को ओडिया भाषार मूल रूप बोली कहिसंती पाली शब्दर अर्थ कहले कौन बुझ प्रथमे आमे कहबा पाली शब्दर अर्थ हेउची धाड़ी बा एक पुस्तकर पत्रमान पाली शब्दर अर्थ कौन पाली शब्दर अर्थ हेउची कौन धाड़ी बा एक पुस्तकर पत्र नाम जेनठारे कि उल्लेखयोग्य जे प्राचीन ओडिया पथी माने तालपत्र रे लेखा जाउथला हाँ प्रथम तो कौन करुले प्रथम पथर को खनन कर लिखुले धीरे धीरे काली आसला तालपत्र लिखापी आरंभ कले काली आसला पेपर आसला एभली भाव में परिवर्तन समय अनुसार निजक परिवर्तन करिबारे लागिले वर्तमान आमे प्राकृत भाषा विषय रे विचार करिबा कौन करवा जेहेतु प्राकृत भाषा विषय में आलोचना करवा तारे प्रकृतर आम ओडिया भाषा मध्य जन्म वैदिक जुगरे साधारण जनता जो भाषा व्यवहार करुले ताहा है प्राकृत जेतेबेले साधारण जनता माने वैदिक जुग थिला से समय जदि साधारण लोक मैंने कौन जो कथबार्ता करती निजर भावर आदान प्रदान करते से कहगला प्राकृत भाषा एवं आज अच्छी से वेद पाठ कला बेले कि पूजा पाठ कला बेले से संस्कृत भाषा को ही आलोचना करा जाए संस्कृत भाषा को ही व्यवहार करा जाए तो मूल प्रकृत कालक्रमे द्विधा विभक्त है यथा साहित्यिक प्रकृत लोक प्राकृत कौन साहित्यिक प्राकृत और लोक प्राकृत साहित्यिक प्राकृत हेउची पाली साहित्यिक प्राकृत कौन पाली लोक प्राकृतर अन्य नाम हेउची अपभ्रंश कौन लोक साहित्यिक प्राकृतर नाम है पाली जेनटा कि साहित्य रचना करागला लेखागला तार है पाली एवं लोक मैंने जहाँ कहले ताहा अपभ्रंश मन रखा पड़ो यही अपभ्रंश हेउची प्रकृत लोक भाषा अपभ्रंश भाषा हेउची प्रकृत लोक भाषा कारण जनसाधारण यही भाषा रे ही दैनंदिन भाव में आदान प्रदान करुले निजर भावर आदान प्रदान करते आउ कि भाषा टी आदान प्रदान करना निजर भावर भावना को आदान प्रदान करुले देख प्रकृत व्याकरणिक वररुचि प्रकृत भाषा को चारि भाग में विभक्त करागला प्राकृत जो व्याकरण वररुचि अनुसार आमर प्राकृत भाषा को केते भाग में विभक्त करागला चारि भाग में विभक्त करागला बुझेला प्राकृत भाषा को कौन कौन से गुड़िक है महाराष्ट्री पैसाची माघधी शैरसिनी मन रखा पड़ो प्रथम रहा महाराष्ट्री तापर रहा पैसाची तापर आसी मैगधी एवं शैरसिनी बुझेला द्वादश शताब्दीर जैन लेखक द्वादश शताब्दी रे थिले आम जड़े जैन लेखक सी है हेमचंद्र बररुचिकर हेमचंद्र बररुचिकर 4 भाग सहित आहरी 3 भाग मध्य से जोग करदे से गुड़िक है 800 बा अर्धमागधी ता सहित रहा चुलिका पैसाचिका अपभ्रंश एभली भाव से आउ 3टा आड कर दंडी मतरे एगुड़ाक मन रखा पड़ो कहीं एगुड़ाक प्रत्येक एग्जाम रे जे पीजीटी टीजीटी एग्जाम देव जे ओडिया पाई प्रस्तुत हो निहाती आवश्यक ए 3टी भाग में विभक्त करागला देख किए करते हेमचंद्र बररुचिकर केते भाग में 4 भाग विभक्त कले 4 भाग में विभक्त कले नहले प्राकृत और प्रकृत व्याकरण बररुचि अनुसार 4 भाग में विभक्त करा जाइतिला पाली भाषा को सॉरी प्राकृत भाषा को कौन कौन रहा महाराष्ट्री रहा बैसाची मागधी आउ शैरसिनी किंतु आम हेमचंद्र बररुचिकर कौन कले अर्धमागधी बा अर्ष बोली कहीदेले आउ चुलिका पैसाचिका बोली कहीदेले अपभ्रंश बोली कहीदेले किंतु दंडी आमे तो दंडी को समस्ते जानीचा ना किंतु दंडी कौन करिसंती देख आम दंडी मत अनुसार कौन अपभ्रंश हेउची गौड़ मानकर भाषा जो गौड़ माने बुझेला गौड़ माने जेन माने क्षीर
क्षीर उत्पादन करती ना गाई पालन करती से गौड़ मानकर भाषा बोली आम दंडी कहीदेले एवं से प्रकृत पुणी से प्राकृत को 3 भाग में विभक्त करदेले किए दंडी ताहले कौन कौन महाराष्ट्री गौड़ी लाटी मने रख एगुड़ाक मोस्ट इम्पोर्टाट ला महाराष्ट्री गौड़ी एवं लाटी कहीं एभली भाव में नोट पाई ना बहुत इम्पोर्टाट बुक्स रु खोजी खोजी आणिकी तुम मान पाखे आलोचना करुची एवं तुमर बहुत उपयोग आसब भिडटी भल लगे लाइक कर शेयर कर कमेंट कर सब्सक्राइब कर जेते मात्रा मत क्वेश्चन पचार मत बहुत खुशी लगे महाराष्ट्र मराठीर उद्भव पुणी आसला ये महाराष्ट्री कौन मराठीर उद्भव मराठी भाषा गोटे अच्छी तो ये मराठीर उद्भव है बुझीला ना नहीं गौड़ी और मागधी गौड़ी और मागधी समपर्यायवाचक गौड़ी एवं मागधी दुईटा जाक समान समय उत्पत्ति होती एवं भारतर प्राच्य अंश को गौड़ देश बोली कहगला जिते बड़े भारतर गौड़ देश क्या कहगला भारतर जो प्राच्य अंश को आम गौड़ देश बोली कहलु से मु कहूना एटा मो दंडी कहते बुझीला से मगध कलिंग और बंग देश अंतर्भुक्त थिला कौ देश जो प्राच्य अंश को गौड़ देश बोली कहगला से कौन देश अंतर्भुक्त हेले मगध रहा कलिंग रहा बंग देश रहा है लाटी भाषार नमूना अधुना विरल तथापि लाटानुप्रास अंत्यानुप्रास आम अलंकार पढ़ी तो अलंकार जदि जी पढ़ा चाहूच अच्छी मो वीडियो अच्छी तुम मैंने जाइए देखिपार से लाटानुप्रास अलंकार उल्लेख लाटी भाषार सूचक पुनश्च दंडी मतरे भाषा समुदाय 4 प्रकार दंडी मतरे कौन भाषा केते प्रकार 4 प्रकार दंडी मतरे भाषा आसी आइला बुझीला कौन कौन संस्कृत भाषा प्राकृत भाषा अपभ्रंश भाषा मिश्र भाषा देख आम दंडी मतरे पुणी आसला भाषा को 4 भाग में विभक्त करागले संस्कृत जो संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश एवं मिश्र बुझीला एत प्रकृत सहित अपभ्रंश प्रचलित थिला जहाँ होची लोक बोली है जहाँ होची लोक अपभ्रंश शब्द सूचना दिए जे जहाँ मूल शब्दर भ्रमात्मक रूप अपभ्रंश शब्द कहले कौन जहाँ मूल शब्दर भ्रमात्मक रहिला वैदिक भाषार भ्रमात्मक रूप होची प्राकृत जो वैदिक भाषार भ्रमात्मक रूप कौन होची प्राकृत और प्राकृतिक भ्रमात्मक रूप होची अपभ्रंश मन रख प्राकृत भ्रमात्मक भाषा कौन अपभ्रंश भिन्न भिन्न भाषा उपभाषार मिश्रण जो भाषा सृष्टि हुए ताहा मिश्र भाषा ताले बुझीपार संस्कृत भाषा कौन प्राकृत भाषा कौन अपभ्रंश भाषा कौन एवं मिश्र भाषा कौन है मनुष्य गोटे संप्रदाय अन्य संप्रदाय संपर्क में आसवा पर भाषा अन्य प्रभाव पड़ा स्वाभाविक जितेबाला आसब गोटे उदाहरण स्वरूप जितेबाला आसती कौ माने मुसलमान माने आसती कि क्रिश्चियन माने आसती भाषा भिन्न थाए ना से जितेबाला आसवे आम ओडिशा रे चल प्रचल करने जो थने थने भाषा कहे आम ओडियाटी को कहवाई से कहे थने थने किसी अलग प्रकार शोभा जाऊब किंतु बुझा जाऊब से भाषा होची मिश्र भाषा भाषा सहित आम ओडिया भाषा मिसईदेवे जहाँफल मिश्र भाषा हो जाए नहीं फल भाषार परिवर्तन घटे जो भाषा केवल लिखित रूप में रही जाए ए प्राय परिवर्तन घटे ना तेणु प्राचीन वेद जो जेन भाषाटा आम जेहेतु ओडिया भाषा जमी आम लेखुचा आम पुस्तक लेखा हो केबे परिवर्तन हो ना किंतु लोक मुखर जो प्रचलित भाषा परिवर्तन होता है बुझीला तेणु प्राचीन वेद अभ्यस्तक संस्कृत प्रकृति भाषा को छाड़देले अन्य सकल भाषा रे परिवर्तन घटी चली यही हेतु सकल वज्रचीन भाषा होची मिश्र भाषा है भाषा सहित मिश्र भाषार एक प्रधान उदाहरण है अर्धमागधी मिश्र भाषार उदाहरण देख मन रखि था अर्धमागधी जहाँ मागधी और शैरसिनी मिश्रण उत्पत्ति होती अर्धमागधीटा केनु आसला अर्धमागधीटा आसीथिला मागधी एवं शैरसिनी मिश्र भाषारू आसीछि हला अर्धमागधी भाषा रे जैन मानकर बहुत धर्म ग्रंथ रचित होईछि एई अर्धमागधी भाषा रे जैन माने बहुत धर्म ग्रंथ रचना करिसंती तारापुरेवाल मतरे अर्धमागधी को ही प्राच्य हिंदी भाषा जन्म लाभ करिछि तारापुरेवाल मतरे जो अर्धमागधी भाषा रो ही हम जो हिंदी भाषा उत्पत्ति होईछि हम राष्ट्रीय भाषा हिंदी ना ए हिंदी भाषा उत्पत्ति होईछि बोली कहिले तेबे ओडिया भाषार उत्पत्ति पालीर ना प्रकृतरू आमे
डाउट रे रहिला पाली रु आसी बोली कहला प्रकृत रु भी आसी कहला उड्र भाषा रो ता सहित ओडिया भाषा जन्म होइछि बोली कहला ताहले आमे पाली सह ओडिया रो तुलना पूर्वरु करि सारिछे है ना नहीं वर्तमान प्रकृत सह संस्कृत और ओडिया रो तुलना करिबा देख सज्जा केतरा तुम पाखे आलोचना करदेवी सबू तो कले आम पाखे समय ना केतटा जहाँ उदाहरण देदेवी देख सज्जा आम सब कौन सज्जा है ना नहीं ता सहित से प्राकृत रू कौन सज्जा कहले कौन जो बिछना पकईदेवा सेज ना तो आम ओडिया रे रही किंतु से प्राकृत रे सेजा जदि ओडिया रे कहबा सेज आ ढगर ढगर काना गोटे फूल है ना नहीं ढगर गोटे फूल संस्कृत रे किंतु टगर ताहा प्रकृत रे ओडिया रे मध्य टगर नगर नगर संस्कृत नर एवं प्राकृत रे नर ओडिया रे मध्य नर है ना नहीं तो से भाव में आमर प्राकृत रू मध्य किछि भाषा आसी पाली रू मध्य किछि भाषा आसी एठारे उल्लेखनीय जे पाली और प्रकृत रे जेपरी दिव्य वचन नाही द्विवचन नाही ओडिया रे मध्य सेपरी द्विवचन नाही पाली रे मध्य नाही कि प्रकृत रे मध्य नाही से भली भाव में आम ओडिया रे मध्य द्विवचन नाही आ संस्कृत रे मध्य नाही एक वचन बहुवचन अछि ना संस्कृत रे मध्य नाही बररुचि समय हेउछि ख्रीष्टपूर्व प्रथम शताब्दी सेते बेलको प्राकृत भाषा गुड़िक पूर्ण रूप प्राप्त हो सारी डीपी गुणे प्राकृतर विकास को निम्न प्रकार दर्शाई दि जाइथिबा देख प्राकृत भाषा रहिला प्राकृत रु आसला प्राचीन भाषा जेनटा कि प्रथम शताब्दी पर्यंत कौन रहा प्रथम शताब्दी रहा आम पाली और शिलालेखर प्रकृत है ता सहित प्राचीन को अर्वाचीन रहा अर्वाचीन प्रथम शताब्दी पर्यंत थिला एकादश शताब्दी पर्यंत रहा जेनटा कि आधुनिक भारतीय प्रांतीय भाषा हिसाब रे गला बुझी होछि ना नहीं आधुनिक भारतीय प्रांतीय भाषा उपरे गला ताहले देख ताहले तारा पुलेवाल स्तर अनुसार तारा पुलेवाल स्तर अनुसार जदि कहबा ताहले प्राकृत को दुई भाग रे विभक्त करागला मूल प्राकृत और परवर्ती प्राकृत बुझीला से परवर्ती प्राकृत को पुणी तीन भाग रे विभक्त करले प्रथमटी है प्राथमिक प्राकृत माध्यमिक प्राकृत आंत्य प्राकृत तांको मत अनुसार आमे प्रकृतिर विकास को निम्न दर्शा दे थाए प्रथमटी है मूल प्राकृत प्राइमरी प्रकृत तो कौन मूल प्राकृत को पुणी दुई भाग में विभक्त करागला प्रथमटी है लोक प्राकृत ता सहित संस्कृत संस्कृत साहित्यिक प्राकृत एवं लोक प्राकृत को पुणी विभक्त कर कथित भाषा जेनटा कहगला एवं पाली भाषा जेनटा कि साहित्य रे रचना करागला ता सहित परवर्ती प्राकृत रे कौन कौन रही आमे देखिबा किए भाग कर देइचंती मूल प्राकृत एवं प्राकृत परवर्ती प्राकृत को किए भाग कले एडा भाग करथिले तारा पुलेवाल नहीं तो प्राथमिक प्राकृत रहिला माध्यमिक प्राकृत एवं अंत्य प्राकृत तीन भाग रे परवर्ती प्राकृत को तीन भाग रे विभक्त करागला कौन 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 रहिला प्राथमिक प्राकृत माध्यमिक प्राकृत एवं अंत्य प्राकृत पुणी से प्राथमिक प्राकृत को भाग कराहला असंख्य शिलालिपि एथरे प्राकृत भाषा रे मध्य अछि बौद्ध जातक बा पाली जैन साहित्य आउ कौन रहिला आउ रहिला अश्व घोषंक समयर प्रकृत मन रख एगुड़ाक मोस्ट इम्पोर्टाट आम साहित्य रे माध्यमिक प्राकृत कौन कौन रहिला महाराष्ट्री संस्कृत परवर्ती पैसाची प्राच्य प्राकृत बुझेला महाराष्ट्री संस्कृत परवर्ती पैसाची एवं संस्कृत नाटकार प्रकृत एटा रहिला ता सहित परवर्ती जैन साहित्य मध्य रहिला आ जो ता सहित प्राच्य प्राकृत को पुणी मगधी गौड़ी बोली कुहागला एभली भाव में अंत्य प्राकृत बा अपभंश रहिला अंत्य प्राकृत को पुणी जो अंतभंश भाग में विभक्त करागला दंडी मतरे महाराष्ट्र होची प्रकृष्ट प्रकृत आमे ए पर्यंत आज आलोचना करिबा आउ गोटे भाग में आमे चेष्टा करिबा एई ओडिया भाषा साहित्य और लिपि को आलोचना रे समाप्त करने पाई मोर आशा ये वीडियो तुम बहुत उपयोगी आसब एवं बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन गुड़ाक भितर रही जदि पढ़ीदेव आलोचना करदेव ताहले तुम मानक कौन सी परीक्षा रे असुविधा हेब नाही वीडियोटी भल लगे लाइक कर शेयर कर कमेंट कर सब्सक्राइब कर जय जगन्नाथ।